क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स। इसका ये सेकेंड टॉपिक है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसके पहले मैंने यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा और एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस पिछले सारे वीडियोस में समझाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक। कंपोजिट नंबर जो होता है, अगर हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो वो जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा, ठीक है ना। अब प्राइम फैक्टराइजेशन इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम कंपोजिट नंबर का जो फैक्टर होता है वो प्राइम नंबर से करते हैं। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके दो फैक्टर होते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। इस तरह से नंबर्स जो होते हैं जिनके दो फैक्टर हो, उससे ज़्यादा फैक्टर ना हो। और वो दो फैक्टर कौन से होते हैं? वो नंबर इटसेल्फ होता है और 1 होता है। यानी जैसे कि यहाँ 5 है तो 5 से डिवाइड होगा और 1 से, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरह से इसके दो फैक्टर हुए, और जब इसके दो फैक्टर हुए तो इसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। इन्हीं प्राइम नंबर्स का यूज़ करके जब हम किसी कंपोजिट नंबर का फैक्टर निकालते हैं तो वो जो उसका प्रोडक्ट होता है वो यूनिक होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन भी यही कहा जा रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यानी यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, नंबर दिए गए हैं, इससे हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और इसके प्रोडक्ट को लिखना है। तो ये तो आप क्लास 5-6 से ही करते आ रहे हो, ईजी है। 140 का फैक्टर करना है तो सबसे पहला जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, और 2 से ये डिवाइड हो जाएगा और आ जाएगा 70। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 35, 5 से होगा 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो यहाँ से आप देखोगे तो 140 का जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर है वो क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। तो ये है इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, क्लियर है। सेकंड है 156, इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा आपका 78, और उसके बाद वापस से ये 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। अब ये 2 से नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, और 3 से होगा तो ये आ जाएगा 13, और 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 से ही डिवाइड होगा। यहाँ पर ये देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 हम इसे लिख सकते हैं। इसी तरह से हम लोग थर्ड क्वेश्चन भी करेंगे। ये थर्ड क्वेश्चन भी उसी तरीके से करेंगे। इसमें एक बात का ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से ही इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। 4 से, 6 से या 8 से, 10, 9 ये सब से डिवाइड नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर, चाहे वो 2 से शुरू करें, 3 से शुरू करें, 5 से करें, 7 से करें, 11 से करें, 13 से करें, तो उसको चेक करना पड़ेगा कि वो नंबर किस प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरीके से हो गया। यहाँ पर सबसे पहले 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, और ये इसका हो गया आपका प्राइम फैक्टर। फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन है 7429। अब इसमें देखिए 2 से लेकर अगर प्राइम नंबर को शुरू करें तो 13 तक किसी से भी ये डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी कि हो सकता है कि ये कोई बड़े नंबर से डिवाइड हो, बड़े प्राइम नंबर से। तो आपको क्या करना है, लाइन से सबसे चेक करना पड़ेगा। पहले 2 से, फिर 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 19 से, 17 से, 23 से। तो इस तरह से अगर आप चेक करते जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि ये किसी न किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होगा, अगर वो प्राइम फैक्टराइजेशन करने को कहा गया है, ठीक है ना। और आप ऐसे करते चले जाएंगे तो आपको इसका जो फैक्टर है वो मिल जाएगा, क्लियर है। अब हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीखा। अब इसमें एक फार्मूला हम यूज़ करते हैं जिसमें अगर मान लीजिए कि आपके पास दो नंबर है ए और बी, ठीक है, और उसका अगर हम एचसीएफ फाइंड आउट कर लें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम फाइंड आउट कर लें, तो एक रिलेशन हमको मिलता है, एक इक्वेशन हमें मिलता है जो कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स, है ना। यानी कोई दो नंबर है, उसका अगर एचसीएफ निकाल लिया जाए, उसका एलसीएम निकाल लिया जाए और उसको प्रोडक्ट किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, तो रिज़ल्ट जो आएगा
वो एक्चुअल नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है ना। और ये आपने क्लास 6-7 में पढ़ा होगा, उसी चीज़ को यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे और इस पर क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यानी यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं और हर एक क्वेश्चन में दो दो इंटीजर्स दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि इसका पहले एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करिए, ठीक है, उसके बाद वेरीफाई करिए जो ये फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया। तो सबसे पहले इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख जाते हैं। सबसे पहले एचसीएफ निकालने के लिए दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड होगा तो ये 13 आ जाएगा और 13 से ही ये डिवाइड होगा। 91 की बात करें तो ये 7 से डिवाइड होगा और 13 आएगा और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। फिर इसके बाद आप यहाँ लिखोगे 26 का जो फैक्टर आया है वो 2 × 13 आया है और 91 का जो फैक्टर आया है वो 7 × 13 आया। इसके बाद अगर आप एचसीएफ की बात करो तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन कौन है भाई, इसमें 13 है, तो आपका जो एचसीएफ आ गया वो 13 आ गया। अब एलसीएम फाइंड आउट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है लॉन्ग डिवीज़न, तो हम लोग उसी को यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पर कहा नहीं है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। तो ये एक तरीका होता है जिसमें सबसे पहले देखेंगे तो ये दोनों में से ये 2 से डिवाइड हो सकता है, जो डिवाइड नहीं होता है उसको उसी तरह छोड़ देते हैं। अब ये 13 से डिवाइड हो सकता है लेकिन उससे पहले देखिए ये 7 से हो रहा है तो 7 से करेंगे, इसको छोड़ देंगे, ये आ जाएगा 13। अब दोनों के दोनों 13 से डिवाइड हो जाएंगे। अब यहाँ से अगर एलसीएम फाइंड आउट करना हो तो जो भी यहाँ पे फैक्टर आया है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन सब को मल्टीप्लाई करने पे 182 आ जाएगा। और यहाँ से देखिए एचसीएफ भी फाइंड आउट कर लिया, एलसीएम भी। अब हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे। तो वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, उसमें कहा गया है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो होता है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर करेंगे, 26 × 91। अब इसका प्रोडक्ट करेंगे, इसका प्रोडक्ट आ जाएगा 2366। अब इसके बाद क्या फाइंड आउट करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट, ठीक है ना। और वो भी इतना ही आ गया तो इसका मतलब कि ये जो फॉर्मूला है ये वेरीफाई हो जाएगा। एचसीएफ कितना आया है, 13 आया है और एलसीएम आया है 182। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 × 2 = 26, 2 कैरी चला गया, 13 × 8 = 104। इन दोनों का भी प्रोडक्ट उतना ही आया जितना नंबर्स का प्रोडक्ट था। इससे क्या वेरीफाई हो जाता है, इससे ये वेरीफाई हो जाता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है वो एक्चुअल में उनके एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर है। यही हमको वेरीफाई करना था और ये वेरीफाई हो गया। अब ऐसे ही क्या करना है, हमें बचे हुए दोनों क्वेश्चंस में करना है। तो बचे हुए दोनों क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करिए और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। बिल्कुल इसी मेथड से होगा, सबसे पहले एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, फिर एलसीएम फाइंड आउट करेंगे और फिर वेरीफाई करेंगे, ठीक है ना। अगर वीडियो समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों से शेयर करिए।